हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? नमस्ते। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं राकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैं आपके सामने एक नया प्रोग्राम कहूँ तो, या एक नया कोर्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बार पुनः। हमने लास्ट हमारी कई सारे वीडियोस को, कई सारे प्रोग्राम थे, जैसे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है। मैंने जो हमारे पहले के प्रोग्राम थे जिसमें बीए सेकेंड ईयर था, बीए फाइनल था, बीए फर्स्ट ईयर था, उसके भी जो क्लासेस थी वो मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आया था। और आज एक बार पुनः काफी लंबे समय के बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूँ, एक नया सिलेबस जो कि क्या है, हमारे सेमेस्टर 3 के अंदर, हमारे सेमेस्टर 3 के अंदर इस प्रक्रिया को चेंज होने के बाद हमारा क्या होगा, 50% जो सिलेबस है, जो नया हो गया, एकदम चेंज हो गया है, उसको मैं लेकर आया हूँ वापस आपके सामने। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सब लोग जरूर जुड़िएगा और यहाँ से ये जो हमारे और भी मेरे जो साथीगण हैं जो अलग अलग कक्षाएं लेकर आते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आई होप कि हम सब लोग एक अच्छे मेहनत करके लेकर आते हैं, और आप लोगों के लिए इस कॉलेज स्तर के ऊपर जो ये क्लासें लग रही है ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी साथीगण हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, इनको बताइएगा कि यहाँ की जो कक्षाएं हैं उनके बारे में, ताकि उनको भी क्या मिल सके, एक हेल्प मिल सके। ठीक है, आज एक बार फिर से मैं उन सारी चीजों को बताऊंगा जो हमने लास्ट कक्षाएं में पढ़ी थी। काफी मैं इम्प्रूवमेंट भी करूंगा उन चीजों का जो मैंने लास्ट बार छोड़ दिया था। शायद कहते हैं कि जब आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा भी। मैंने अपनी बहुत सारी गलतियों को भी यहाँ पर क्या किया, सुधारा, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन मैंने एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। और आज मैं इस क्लास में, इस जो कोर्स होगा हमारा सेमेस्टर 3 का, जो कि हमारा जेएनयू से रिलेटेड है, जय नारायण व्यास, ठीक है, जेएनयू, जो जय नारायण यूनिवर्सिटी है, जो कहां पर है, जोधपुर। कहां पर है, जोधपुर। उसका जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 के अंदर हमारा जो चलता है अपने ये जो बीए स्कीम के अंदर, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसके अंदर इस बार मैंने काफी इंप्रूवमेंट किया है कि जो कक्षाएं मैं लेकर आऊंगा, जो यहाँ के नोट्स होंगे, वो भी आपको क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ विषय सोचा है जो कि मैं इस कक्षा के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो तब तक हम देखते हैं, क्योंकि हर चीज का क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मुझे पहले से जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि क्या है, नए जुड़ते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या चीजें चेंजेस की गई है लास्ट बार से, और क्या चीजों को हमें पढ़ना है और किन चीजों को हमें छोड़ना है। क्योंकि एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। बिना रोड मैप के अगर हम चलते हैं तो हम उस तरह के होते हैं जिस तरह से एक अंधा अपनी बिना छड़ी के चलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर अवश्य गिर जाएगा या कहीं टकरा जाएगा। तो हमें वैसा काम नहीं करना है। हमें अपना जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सेमेस्टर 3 की जो पढ़ाई है उसको क्या करना है, जारी रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, और हमारा जो कोर्स होगा वो होगा सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा सिलेबस है 2024 का, ये नई जो न्यू सेमेस्टर स्कीम है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आप सबको पता है कि अभी हमारे क्या है, कौन सी स्कीम चल रही है, सेमेस्टर स्कीम चल रही है। तो हम उसी को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी कक्षाओं को लगाएंगे।
एक एक करके मैं आपके चैप्टर्स को पूरा कराऊंगा। आपको कोई डाउट हो तो वो आप जरूर मेरे से बताइएगा। और भी कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं कि भाई सर वीडियो में ऐसे होना चाहिए, आप जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव का जरूर मैं क्या करूंगा, पालन करने की कोशिश करूंगा और उन चीजों को वापिस से रिपीट ना हो वैसा मैं अवश्य ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सिलेबस है, जिसमें हम देखेंगे कि टोटल हमारी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? टोटल हमारी 5 यूनिट्स है। और 5 यूनिट्स को हमें क्या करना है, एक एक करके व्यवस्थित ढंग से हमें एक एक टॉपिक को अच्छे से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखकर क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आपको भी पढ़ना है और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा यहाँ पर पढ़ाने की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सिलेबस के अंदर जो कि आएगा यूनिट नंबर 1। सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ये इतना सा लिखा हुआ होता है और इतने से लिखे हुए में उसको क्या है समझ में नहीं आता। इसीलिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें पूछी जाएगी वो हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या कहा गया है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड एसे, कि आपका क्या आएगा, क्या आएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये जो हमारे एसेज है, हमारी जो नॉवेल्स होगी आपकी जो इस सिलेबस के अंदर, उसके अंदर से आपको क्या पूछा जाएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और वो कहां से आएगा? यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से आएगा। और प्लस कहां से आएगा? नॉवेल से आएगा। कहां से आएगा? नॉवेल से। जो आपके सिलेबस के अंदर 2 नॉवेल्स हैं उसको, और ये जो आपके जो निबंध होंगे, एसेज होंगे, उसके अंदर से आपको कुछ टेक्स्ट दे दिया जाएगा। उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है, एक्सप्लेनेशन करना उनका क्या करोगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या किया कि किसी भी बात को क्या किया, या तो हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखा है या फिर वैसे का वैसे लिख के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से कॉलेज लेवल पे जो एक्सप्लेनेशन आता है, क्योंकि पूरी यूनिट दे रखी है। वो लोग ऐसे तो नहीं होंगे कि खाली देख देख के लिखना या ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। वो लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि जब आपने एक किताब को पढ़ा होगा तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, उन सारी बातों का यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, आप लोगों को पूछना चाहते हैं। वो उन बातों का, उन बिंदुओं का, उन पॉइंट्स का वो पता लगाना चाहते हैं जो आप एक किताब पढ़ने में, जब प्रोज पढ़ते हो, जब नॉवल पढ़ते हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हो कि एक अच्छी पुस्तक किस तरह से पढ़ी जाती है। उन चीजों को, उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस यूनिट नंबर 1 में बताना है विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, फिर हम चलते हैं हमारा यूनिट नंबर 2। फिर हम देखेंगे अपना यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो आता है ब्रिटिश लिटरेचर आता है। कौन सा लिटरेचर आता है? ब्रिटिश लिटरेचर आता है। ये कौन सा लिटरेचर है? ब्रिटिश लिटरेचर। इसके अंदर हम देखेंगे कि अपना जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके जो लेसन्स है, उसके जो एसेज है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 2 में। जो हमारा प्रोज है, जो ये प्रोज वाला पार्ट है हमारा, ये कौन सा पार्ट है हमारा? प्रोज वाला। ये कौन सा पार्ट है हमारा? प्रोज का पार्ट है। इस प्रोज वाले पार्ट में हमें देखना है कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है जो हमें सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ने, क्योंकि लास्ट बार जब सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमने देखा था तो काफी सारे एसेज थे जो कि इस बार यहाँ पर रिपीट नहीं हुए, क्योंकि इस बार ऐसा किया है कि सेमेस्टर स्कीम के अंदर जितना पार्ट ब्रिटिश लिटरेचर को दिया जाता था उतना ही पार्ट इंडियन लिटरेचर को भी दिया जाता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को भी दिया जाता है। ठीक है, कि यहाँ के जो राइटर्स थे उनको भी उतना ही सम्मान या उतना ही उनके भी जो वर्क थे उनको सिलेबस में शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा जो लेसन नंबर 1 आएगा वो आएगा ऑफ स्टडीज। क्या आएगा? ऑफ स्टडीज। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रांसिस
बेकन के द्वारा, फ्रांसिस बेकन, जिसे हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ प्रोज, जिसे हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ प्रोज माने जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो ये ऐसे हैं फ्रांस ऑफ स्टडीज, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी क्लास में जरूर देखेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकंड ऐसे, ड्रीम चिल्ड्रन। कौन सा है, ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवाइवल। ये किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, एक ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, फिर हमारा थर्ड ऐसे आता है ब्यूटिप्स। कौन सा आता है, ब्यूटिप्स। और ये कौन लिखता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ को क्या है, यहाँ पर ब्यूटिप्स नाम के ऐसे को क्या किया है, शामिल किया गया है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है थर्ड थॉट्स। फिर कौन सा है ऐसे, ऐसे नंबर 4 है आपका थर्ड थॉट्स, जो कि कौन लिखता है, ईवी लुकास। कौन लिखता है, ईवी लुकास लिखते हैं। कौन लिखते हैं, ईवी लुकास लिखते हैं। ठीक है, जो थर्ड आपका ऐसे हैं, थर्ड जो फोर्थ ऐसे हैं, सॉरी, जो कौन सा है, थर्ड थॉट्स। ठीक है, ये कौन लिखेगा, ईवी लुकास लिखेंगे। कौन लिखेंगे, ईवी लुकास। और इनका ही ऐसे हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। हमने अभी तक देखे हैं कि ऑफ स्टडीज कौन लिखता है, फ्रांसिस बेकन है, जो कि बहुत शानदार ऐसे है। हम लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो बातें हैं उसको सीखेंगे। फिर देखेंगे ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवाइवल, एक ड्रीम चिल्ड्रन नाम का बहुत शानदार ऐसे हैं, चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, उसको भी देखेंगे। फिर देखेंगे ब्यूटिप्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है ये ऐसे। और फिर हम देखेंगे लास्ट फोर्थ ऐसे, जो हमारा है थर्ड थॉट्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया थर्ड थॉट्स, जो कि ईवी लुकास के द्वारा लिखा गया है। फिर हम देखते हैं हमारा फिफ्थ ऐसे, प्लेजर। कौन सा है, प्लेजर। ये कौन लिखता है, ऑल्डस हक्सले लिखते हैं। कौन लिखते हैं, एल्डस हक्सले लिखते हैं। और फिर सिक्स ऐसे हैं, द एथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो। द एथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो, ये कौन लिखता है, रिचर्ड राइट लिखते हैं। कौन लिखते हैं, रिचर्ड राइट लिखते हैं। तो ये हमारे क्या है, कुछ ऐसे हैं जो कि आपके कौन से लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। कौन से लिटरेचर से, ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि यूनिट नंबर 2 में आए, जो कि यूनिट नंबर 2 में शामिल है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन ये 6 जो ऐसे हैं यूनिट नंबर 2 के अपने, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। और इन्हीं यूनिट नंबर 2 से जो एसेज हैं, उनका जो टेक्स्ट है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज ए टेक्स्ट डिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, ताकि आपको जब यूनिट नंबर 1 का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको आप अच्छे से कर सको। तो इन सारी बातों का मैं विशेष करके इस अपनी जो कक्षाएं चलेगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सब का मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा। और आपको भी मेरे साथ बने रहना है और इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर क्या हो, अच्छे से हेल्प हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 में। कौन से, यूनिट नंबर 3 के ऊपर। हम अपनी यूनिट नंबर 3 में देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा ये जो यूनिट नंबर 3 है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है। कौन सा लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये कौन से लिटरेचर से बिलोंग करता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इसके जो पोइट्स है वो सारे कौन है, इंडियन। कौन से हैं, इंडियन। पहले ये पार्ट नहीं हुआ करता था हमारे सिलेबस में, लेकिन अभी जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम आया है, उसमें हमारे जो भारतीय जो लेखक थे अंग्रेजी साहित्य के, उनको भी क्या किया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऐसे होगा यूनिट नंबर 3 के अंदर, वो कौन सा है, द कन्फेशन ऑफ ए यंग बंगाल। द कन्फेशन ऑफ यंग बंगाल, ये क्या है, एक शानदार ऐसे हैं, द कन्फेशन ऑफ यंग बंगाल, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये अच्छा ऐसे हैं जो कि हम देखेंगे उस टाइम का बंगाल विभाजन, बंगाल के उस टाइम के किस किस तरह का उस टाइम की समस्या थी बंगाल में, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर इस ऐसे के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो ये ऐसे है शानदार, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कक्षा में जरूर पढ़ेंगे।
फिर हम देखते हैं सेकंड, द नेशन। क्या पढ़ेंगे? द नेशन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। द नेशन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है ये कौन थे? सबसे माने जाने वाले हमारे यहाँ के लेखक है। ठीक है, और इन्होंने हमें हमारे आजादी के समय बहुत कुछ दिया है। इन्होंने हमें जन गण मन, जो कि क्या था हमारा, ठीक है, राष्ट्रगान है, वो इन्होंने दिया है हमें। ठीक है, और इन्होंने अपने जो नेशन के लिए, अपने जो भारत के लिए जो इन्होंने लिखा है वो हमें यहाँ पर द नेशन नाम के इस ऐसे के अंदर हमें पता चलेगा कि उस टाइम आजादी के समय किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो सारी चीजें हम यहाँ द नेशन के इस ऐसे के अंदर देखेंगे। किसने लिखा है द नेशन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। फिर है द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस। ये लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन लिखते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस, कि यूनिवर्सिटियां हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, विश्वविद्यालय हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ये क्या बात है, क्या चीजें सिखाना चाहते हैं, वो चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। किसका ये ऐसे, कौन लिखता है ये ऐसे? जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे फोर्थ ऐसे के ऊपर, जो कि है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली। ठीक है, ये लिखते हैं नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी लिखते हैं। नीरज सिंह चौधरी का ऐसे है, कौन सा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंदन एंड दिल्ली। ठीक है, खूबसूरत सा ऐसे है जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ ऐसे है इंजन ट्रबल। इंजन ट्रबल ये कौन लिखता है? आर के नारायण लिखते हैं। कौन लिखते हैं? आर के नारायण। कौन लिखते हैं? आर के नारायण। आपको पता होगा कि आर के नारायण हमारे इंडियन लिटरेचर के सबसे माने जाने वाले राइटर। ठीक है, आर के नारायण की एक सबसे अच्छी कह सकते हैं कि एक सीरियल भी आता था उस समय, और उनकी एक बुक भी है मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज करके ऐसा कुछ सीरियल था जो कि काफी फेमस है आर के नारायण का। ठीक है, और उनकी जो बुक्स भी है, जो हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो कि आर के नारायण साहब लिखते हैं, और उनका ही एक ऐसे है यहाँ पर इंजन ट्रबल। इंजन ट्रबल जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे थे हमारे यूनिट नंबर 3 के, जो कि क्या करेंगे हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। ये 5 ऐसे और 6 ऐसे थे हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के, जिनको हमें किस में देखना है? यूनिट नंबर 3 में देखना है। किस में देखना है? यूनिट नंबर 3 के अंदर देखना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में 1 2 3 4 5 ये 5 हैं जो इंडियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। हमारे इंडियन जो राइटर्स हैं उनके जो थॉट्स हैं जो हमें इस ऐसे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे राइटर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हो। फिर रविंद्रनाथ जी टैगोर है, फिर है जवाहरलाल जी नेहरू जी है, और फिर नीरज सिंह चौधरी, और लास्ट में है हमारे आर के नारायण साहब। तो इन सब राइटर्स को हम जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि हम सब क्या करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इनका हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, हमारे इनकी जो ये काम है, जो इनके जो एसेज है उनको भी देखेंगे, इनके अंदर की जो समस्या है उनको भी देखेंगे, और हमारे जो ब्रिटिश लिटरेचर के यूनिट नंबर 2 में जितने भी हमारे राइटर्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ताकि मैं यहाँ पर आपके साथ अच्छे से सारी मैटर को लेकर आऊं, आप सबको मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, और इन कक्षाओं को जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लगती है उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि क्या करें, हम और ज्यादा इन ऐसी कक्षाओं को आपके सामने लाएं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारा यूनिट नंबर 4। हमारा यूनिट नंबर 4, हमारे यूनिट नंबर 4 के अंदर अब की बार हमारे क्या दिए, हमारे पास 2 नॉवेल्स हैं। आपकी जो ये सेमेस्टर 3 है इसके अंदर हमें 3 किताबों को पढ़ना है। सबसे पहले है प्रोज। क्या है? प्रोज। प्रोज का सेक्शन है जिसमें हमें ब्रिटिश और इंडियन दोनों को देखना है। ब्रिटिश और इंडियन इन दोनों को हमें यहाँ पर देखना है। फिर हम देखेंगे नॉवेल को। क्या देखेंगे? नॉवेल को। ठीक है,
दो नॉवेल हैं आपके यहाँ। कितनी नॉवेल है? दो, एक और दो। एक पहली नॉवेल कौन सी है? ये नॉवेल कौन सी है? मेयर इन कैस्टरब्रिज। मेयर इन कैस्टरब्रिज किसने लिखी है? थॉमस हार्डी। किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी बड़े मान्यता लेखक है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, और ये जो इनकी नॉवेल है मेयर इन कैस्टरब्रिज, इतनी शानदार नॉवेल है कि जब आप यहाँ पर मेरे साथ इन नॉवेल को पढ़ोगे, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इस नॉवेल को तो, लेकिन ये कहा जाता है ना कि हमारे जीवन की एक बहुत शानदार सीख इस नॉवेल के द्वारा हमें मिलती है कि हमें अपने क्या है उतार चढ़ाव को उस नजरिए से देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कई बार अपनी भावनाओं में बहकर हम क्या करते हैं, गलत कदम उठा लिए जाते हैं, हम उठाते हैं, और उस गलत कदम को अगर हम एक बार सोच लें तो हम इस चीजों से बच सकते हैं। वो चीजें हमें यहाँ पर मेयर इन कैस्टरब्रिज में हमारे थॉमस हार्डी के द्वारा हमें सिखाई जाती है। बहुत शानदार नॉवल है। हम इसको हमारी यूनिट नंबर 4 में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 के भी जो आपका टेक्स्ट है वो यूनिट नंबर 1 के अंदर आ सकता है, तो हमें इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आएगा हमारा यूनिट नंबर 5, हमारी लास्ट यूनिट है। टोटल हमारी 5 यूनिट्स हैं हमारी इस स्कीम के अंदर। हमें अच्छे से देखना है सेमेस्टर 3 को, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो नॉवेल्स हैं इसको तो आपको क्या करना है, अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इस दो नॉवेल से आपका 60% जो सिलेबस है वो क्या होता है, कवर होता है। और इतनी शानदार नॉवेल है कि आप अगर इसको कहानी की तरह पढ़ोगे तो एकदम आसानी से आपको इसकी पूरी कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे नॉवेल को ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई एक शानदार कहानी, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे बंटवारे के टाइम 1947 में जो हमारा बंटवारा हुआ था भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस समय इंडिया और पाक के बीच में जो बंटवारा हुआ था, उस समय जो लोग थे किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर गए और किस तरह से वहां के लोग हमारे यहाँ पर आए, उसके बीच में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में किस तरह से वहां उस समय जो समाज में ऐसी घटनाएं हुई थी, वो सारी घटनाएं हमें यहाँ पर खुशवंत सिंह जी के द्वारा एक ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर हमारे भारत का एक आखिरी गांव मनो मांजरा, ठीक है, मनो मांजरा, ठीक है, मनो मांजरा नाम का हमारा आखिरी बॉर्डर का जो गांव है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहां पर क्या है, जहां पर मुस्लिम्स रहते हैं, जहां पर कौन रहता है, मुस्लिम्स रहते हैं, फिर कौन रहता है, सिख रहते हैं, ठीक है, और एकमात्र हिंदू का क्या है, घर है वहां पर। ठीक है, तो जहां पर बराबर परसेंटेज में मुस्लिम्स हैं, बराबर परसेंट में सिख्स हैं। ठीक है, तो ऐसे गांव में जहां पर भाईचारे के साथ ये जीवन भर से रह रहे और एकदम से जब ये बंटवारा होता है तो इस गांव के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, यहाँ के लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर इस ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवेल है खुशवंत सिंह जी की, इसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये जो 1947 का जो बंटवारा है उसको हमें इस नॉवेल के अंदर पढ़ना है। तो काफी शानदार नॉवेल है जो कि हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। अब तक मैंने आपको 5 यूनिट बताई, जिसमें यूनिट नंबर 1 में मैंने कहा कि जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, जो कि टेक्स्ट है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है। उसके बाद सेकंड के अंदर हमने देखा यूनिट नंबर 2 में हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उनके जो एसेज हैं, वो 6 एसेज हमें पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें देखना है कि हमारे जो इंडियन राइटर हैं उनके कुछ एसेज है, वो देखेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारे थॉमस हार्डी की जो नॉवेल है मेयर इन कैस्टरब्रिज, वो देखनी है। और हमारी 5वीं यूनिट और आखिरी यूनिट जिसमें ट्रेन टू पाकिस्तान है, जो कि खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर भी देखा, इन दोनों यूनिट के अंदर भी हमारी 2 नॉवेल है, और उसमें से एक नॉवेल ब्रिटिश लिटरेचर से बिलोंग करती है, तो दूसरी नॉवेल किससे बिलोंग करती है, हमारे इंडियन लिटरेचर को। इसीलिए अब की बार ऐसा कहा गया है कि इस जो स्कीम के अंदर जितना पार्ट हमारा ब्रिटिश लिटरेचर का होता है, उतना ही हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का भी पार्ट यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए अब की बार क्या है,
इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड सिलेबस है जो कि हमें अच्छे से पढ़ना है और काफी कुछ जो वस्तुएं हैं हमें यहाँ से सीखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे आखिरी सिलेबस का जो पेपर स्क्रीन, कि आपको किस तरह का पेपर देखने को मिलेगा, किस तरह के वहां पे क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट, कहां से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें भी मैं क्या है यहाँ पर फास्टली आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो तो 3 आवर है, ये सबको पता है, और मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो है 70। कितने नंबर है? 70 नंबर। ठीक है, जिसमें से हम देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका बिंदु होगा वो होगा 2 लाइन्स एंड क्वोट्स, जो 2 लाइन्स है जो कि टेक्स्ट नंबर, जो कि यूनिट नंबर 1 में जो टेक्स्ट आएगा उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट आएगा उसमें से आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने। ईच क्वेश्चन के शब्द है 30 शब्द। ठीक है, 30 वर्ड से ज्यादा आपको वहां पर नहीं लिखने। ठीक है, सेकंड है 2 रेफरेंस फ्रॉम द ऐसे प्रिस्क्राइब इन यूनिट 2 एंड 3। 2 आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, जो कि कहां से मिलेंगे? 2, 3, 4, 5 से। ठीक है, 2, 3 और 4, 5 से। ठीक है, जो कि कितने नंबर के होंगे? एक जो टेक्स्ट होगा वो 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, एक टेक्स्ट जो होगा आपके वो क्या होगा? 5 नंबर का होगा, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ पर 2, 3, 4, 5 यूनिट से करने हैं। फिर आपका जो आखिरी जो यूनिट है, आखिरी जो क्वेश्चन आएगा वहां पर, सबसे पहले तो आपके टेक्स्ट आएगा जिसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। सेकंड आएगा आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि क्या है आपको 30 शब्दों में लिखने हैं। और आखिरी जो आपका जो सेक्शन सी में आएगा वो क्या आएंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, जो कि आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 से मिलेंगे आपको वहां पर। और आपको वहां पर किसी भी एक एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन को उठाकर क्या करना है वहां पर, ये आपको आंसर देना है। और वहां पर ये जो आंसर्स की लिमिट होगी वो होगी 500 शब्द। कितनी होगी? ऐसे लिखने की जो यूनिट की जो ऐसे क्वेश्चंस की जो लिमिट है वो कितनी है? 500 वर्ड्स है। कितनी है? 500 वर्ड्स। तो ये क्या है? कुछ सिलेबस के, और ये आपके एग्जाम की स्कीम है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 70 नंबर्स होंगे उसके, और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, और लास्ट में मिल जाएगा आपको एक क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो ये 3 तरह के जो सवाल है वो आपके पेपर के अंदर आएंगे, जो कि आपके सेमेस्टर 3 में आपको देखने को मिलेगा। और आपको इस स्कीम के द्वारा आपको ये जो हमारी 5 यूनिट है इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसी यूनिट से आपके सवाल आएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपके एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन तक यहाँ पर पहुंच सकूं, और आप सबको भी मेरे साथ क्या करना है? बने रहना है। इस बार मैंने कुछ चेंजेस किया है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, विशेष करके कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्या हो? डाउट। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, प्लस आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, जैसे कि कुछ नोट्स होंगे हर चैप्टर के बाद, वो मैं आपको सेंड कर सकता हूं। उसके लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, राकेश 36907, ठीक है, 36907, राकेश 36907, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप जरूर मैसेज कर दीजिएगा, जहां से मैं आपको क्या कर दूंगा, एक हम वहां पर चैनल बना देंगे, जिससे मैं आपको क्या कर दूंगा, ये सारे जो नोट्स हैं हर चैप्टर के बाद में जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं वहां पर आपके अवेलेबल करवा दूंगा। और कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को वहां पर पूछ सकते हो। ये एक नवाचार है, आप लोगों के लिए ही है, इसका गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि इन चीजों से मैं चाहता हूं कि आपका क्या हो, अच्छे नंबर आए। मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी चीजों को सीखें। ये जरूरी है कि हम सब क्या करते हैं, वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्लास के कि हमारा क्या हो, कुछ भला हो, और मैं चाहता हूं कि वास्तव में आप लोगों का भला हो। इसीलिए हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से इन क्लासों को शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो हमारी कक्षा थी ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आप सब लोग मेरे को जानते हो, ठीक है, और हमने पहले भी बहुत सारी कक्षाएं साथ में पढ़ी है,
और इस बार भी मैं वापस सेमेस्टर 3 को आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैंने जो सिलेबस बताया, इस सारी सिलेबस की कक्षाएं एक एक करके मैं रोज लेकर आऊंगा आपके इस चैनल के ऊपर। रेगुलर आपको इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, और आपको पूरी तरह से मेरे साथ बने रहना है। और मैं आपके लिए जितना हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से आपके लिए करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेलकम।